नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे नक्सलवाद को लेकर। नक्सलवाद जिसके खिलाफ देश भर में अभियान चलाया जा रहा है, नक्सलवाद जिसके खात्मे की घोषणा लगातार की जा रही है, नक्सलवाद जिसके खात्मे की डेडलाइन देश के सामने रख दी गई है, नक्सलवाद जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं कि तय समय सीमा से पहले ही नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। और जब यह बात इस देश के लोग सुनते हैं, खासकर उन राज्यों के लोग जो नक्सल प्रभावित रहे हैं, खासकर उन जिलों के लोग जहां पर नक्सलियों की दहशत रही है, खासकर उन गांव के लोग जिन्होंने नक्सलियों का तांडव देखा है, खूनी खेल देखा है, वो लोग बेहद खुश होते हैं। लेकिन इस नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जिरह भी शुरू हो गई है, सियासी संग्राम भी देखने को मिल रहा है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। दरअसल यह है कि सरकार ने देश और प्रदेश से नक्सलवाद की समाप्ति को लेकर डेडलाइन तय कर दी है। उस डेडलाइन को पूरा होने में अब गिनती के दिन बचे हैं। 31 मार्च 2026 की यह डेडलाइन है। गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि डेडलाइन से पहले ही नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अब डेडलाइन पर ही सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि तय समय सीमा में नक्सलवाद का खात्मा नहीं हो सकता, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। तो इसी मुद्दे पर आज खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे और तमाम पहलुओं की पड़ताल भी होगी, उन्हें खंगाला भी जाएगा और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार दावा कर रही है कि नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, उसके कॉन्फिडेंस का आधार क्या है और जो सवाल ताम्रध्वज जी की तरफ से उठाए गए हैं उसका आधार क्या है। कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और सियासी मेहमान भी। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकार की डेडलाइन और जवानों के प्रहार के बाद नक्सलवाद देश और छत्तीसगढ़ में अंतिम सांसें गिन रहा है। सरकार ने तय कर दिया है कि 31 मार्च अंतिम तारीख होगी जब नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। बस्तर पंडुम महोत्सव में शामिल होने छत्तीसगढ़ आए गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संकल्प को फिर दोहराया और कहा, हर हाल में तय समय सीमा में बस्तर नक्सलवाद से मुक्त होगा। छत्तीसगढ़ पुलिस के हो, डीआरजी के हो, सीआरपीएफ के हो, आईटीबीपी के हो, बीएसएफ के हो, इन्होंने एक मजबूत लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। कई लोगों की जान गई है, कई लोग हमेशा के लिए अपना कोई अंग गवा बैठे। मैं वो सभी जवानों को बस्तर के आदिवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और जो दिवंगत हुए उनके परिवारजनों को भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि तय समय मर्यादा में ही बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा। इसमें किसी ने संशय रखने की जरूरत नहीं है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस भरोसे के साथ शाह ने चेतावनी दी कि जो लोग गोलीबारी करना, आईईडी लगाना, स्कूलों और अस्पतालों को जलाना जारी रखेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। 2500 लोग से ज्यादा जो सरेंडर हुए हैं, उनको कोई आंच नहीं आने वाली। मगर जो आदिवासी गांव में गोली चलाएंगे, आईडी लगाएंगे, खेतों में, रोड पर, स्कूलों को जलाएंगे, मोबाइल टावर बंद कर देंगे, अस्पताल जला देंगे, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप बख्शे नहीं जाओगे। हाथ में हथियार है तो उसका जवाब हथियार से दिया जाए। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, कभी ऐसा लगता था कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म ही नहीं होगा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प की वजह से बस्तर में नक्सलवाद अपनी समाप्ति की ओर है। आज ये जो बस्तर का क्षेत्र है, पहले ऐसा लगता था कि नक्सलवाद पता नहीं इसका कभी समाधान होगा कि नहीं, लेकिन आज सौभाग्य है, माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद, दृढ़ इच्छा शक्ति, आज 2 साल
में ही मैं जवानों के साहस को भी नमन करना चाहता हूं। वही जवान है जो पहले यहां पर थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का आशीर्वाद, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज वही जवान नक्सलवाद के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार सफलताएं मिल रही हैं। और हम लोग का सौभाग्य है, माननीय गृह मंत्री जी ने जो छत्तीसगढ़ और बस्तर वासियों के साथ अगाध स्नेह करते हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तय सीमा के अंदर बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने के अपने इरादे को दोहराया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि निर्धारित डेडलाइन और गाइडलाइन में नक्सलवाद समाप्त नहीं हो सकता। खत्म हो जाए तो स्वागत की बात है, छत्तीसगढ़ की जनता को राहत मिलेगा। मौत का तांडव जो होता है उन सब चीजों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो गाइडलाइन दिया गया है 31 मार्च, उस दिन तक या उस तारीख तक नक्सली मूवमेंट समाप्त हो जाएगा, नक्सली पूरा खत्म हो जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि नक्सली अलग अलग जगह, अलग अलग स्तर पर कोई ओपन है, कोई छिपे हुए हैं, कोई अलग अलग प्रदेशों में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये संभव हो पाएगा। उधर बीजेपी ने ताम्रध्वज साहू के बयान पर पलटवार किया है। माननीय हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। ये काबिले तारीफ है और सबको इसका सम्मान और स्वागत करना चाहिए। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि आदिवासियों का विकास हो, आदिवासियों को शिक्षित करना नहीं चाहती, आदिवासियों को धर्म, संस्कृति, संस्कार का पालन करें, ऐसा कांग्रेस नहीं चाहती। इसलिए कांग्रेस इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है। एक तरफ गृह मंत्री शाह ने बार बार दोहराया कि तय समय सीमा में ही छत्तीसगढ़ और देश से नक्सलवाद का खात्मा होगा, लेकिन दूसरी तरफ डेडलाइन को लेकर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री साहू सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि ताम्रध्वज साहू को क्यों नहीं लगता कि सरकार तय सीमा में नक्सलवाद को खत्म कर पाएगी, जबकि हर दिन नक्सली हथियार छोड़ रहे हैं और जो नहीं छोड़ रहे उनके खिलाफ सुरक्षा बल बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। रायपुर से एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। तो विषय ऐसा है और मुझे लगता है कि काफी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक ये चर्चा रहने वाली है। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा दूं जिनसे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरी शंकर श्रीवास जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बीजेपी की ही छत्तीसगढ़ में सरकार है। अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। उचित शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलकांत शर्मा रिटायर्ड आईजी सीआरपीएफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का हाथ जोड़कर स्वागत है। और सबसे पहले मैं जो सवाल करना चाहूंगा, आज अभय जी आपसे शुरुआत करूंगा मैं, क्योंकि आपकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज जी ने यह संशय जताया है कि उन्हें नहीं लगता कि जो डेडलाइन दी जा रही है उसमें नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। क्या आप उनकी इस राय से सहमत हैं? अभय जी, आप लाइव डिबेट में हैं। मेरी गुजारिश है आपसे कि अगर आप अपना मोबाइल बंद कर दें बात करना। जी नमस्कार जी, सवाल आपको मेरा सवाल पहुंच गया आप तक? जी पहुंच गया। जी, कृपया जवाब दीजिए। ताम्रध्वज साहू जी वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के गृह मंत्री रहे हैं जी, और वो हमेशा से नपी तुली और सही बात को करते हैं। कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा जब 370 लागू होगा, कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इसलिए राज्यपाल शासन लगाया गया, 2 भाग में विभाजित किया गया। क्या हुआ? पहलगाम की घटना हुई, उसकी भी गारंटी तो अमित शाह ने दी थी, उसकी भी गारंटी प्रधानमंत्री ने दी थी। दिल्ली के लाल किले के पास बम विस्फोट हुआ बिहार के चुनाव के समय, तब भी दिल्ली में आपकी सरकार थी, आप ही गृह मंत्री थे, और आप कह रहे हैं कि 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। हम स्वागत करते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ताम्रध्वज साहू जी ने आशंका प्रकट की। क्यों? क्योंकि आप अब
नक्सल खात्मे की बात छोड़कर आप लगातार ये आरोप में आ गए कि भूपेश बघेल सरकार ने उनको पालने पोसने का काम किया। जब आप राजनीतिक आरोप में आ गए तो आप इस तैयारी में हैं कि 31 मार्च को खत्म नहीं होगा तो हम भूपेश बघेल सरकार को फिर दोषी ठहराएंगे, कांग्रेस को फिर दोषी ठहराएंगे। माननीय गृह मंत्री जी, डबल इंजन की सरकार है, आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में है, आपकी सरकार दिल्ली में है, और ये नक्सलवाद क्या है जिसे 15 साल तक रमन सिंह ने पाल पोस कर बड़ा किया, संयोजित किया। झीरम जैसी घटना हुई, हमारे 32 लोग शहादत हुए, शहीद हुए। टाइगर महेंद्र कर्मा जो बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाते थे, जो नक्सलियों से विचार से भी और जनता के सहयोग से भी सड़वा जुलूम चलाकर मोर्चा लेते थे, उनको आप संरक्षण नहीं दे सके। सलवा जुलूम पे तो आपने कब्जा कर लिया। एक छोटा सा सवाल अभय जी, आपकी बात हमने सुनी, एक छोटा सा सवाल ये है जी, तो ये तमाम आशंका कश्मीर को देखकर, दिल्ली के बम विस्फोट को देखकर ये लगती है, लेकिन हम चाहते हैं कि नक्सल का खात्मा हो, आपकी डेडलाइन पूरी हो। मैं एक छोटा सा सवाल यहां पर करना चाहता हूं, ये बात कहते हुए कि आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों अलहदा विषय हैं और आज हम छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद पर बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो ताम्रध्वज जी ने बात कही और जो बातें आपने कही, तो इसका यह माना जाए कि केवल राजनीतिक आधार पर आप ये संशय, आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि दूसरे पर ब्लेम गेम की तैयारी हो रही है, इसी वजह से नक्सलवाद खत्म नहीं हो पाएगा तय डेडलाइन में। यह आपका मोटा मोटा आधार है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? निश्चित रूप से जब आप नक्सलवाद आता हूं सर आपके पास, बस मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए था। आपने बहुत स्पष्टता से अपनी बात कही। गौरी शंकर जी का मैं रुख करना चाहता हूं। गौरी शंकर जी, आपने अभय जी को सुना और उनका कहना यह है कि जिस तरीके से बघेल सरकार को बीच में लाया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि जो डेडलाइन आपने तय की है, गृह मंत्री अमित शाह ने तय की है, या राज्य सरकार जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, हमारी जो सुरक्षा बल जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो अब एक राजनीतिक ब्लेम गेम में तब्दील होने जा रहा है। इसलिए सरकार को लग रहा है कि डेडलाइन से पहले नहीं होगा तो उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर ली जाए। ये आधार है इनका ये संशय व्यक्त करने का। देखिए, अभय नारायण जी या कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रवक्ता जब इस प्रकार का बयान देता है तो हम लोग को आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि पूरे देश ने उस चरित्र को देखा है कि किस प्रकार से नक्सलियों के साथ मिलकर 5 साल सरकार चलाई गई। अभी कुछ माह पहले कर्रे गुट्टा में जब नक्सलियों को हमने घेरा था, तो इन्हीं के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री तेलंगाना के उनको बचाने के लिए सामने आते हैं। इनके नेता उनको क्रांतिकारी कहते हैं और लगातार मैं तो देख रहा हूं इतने बड़े बड़े दुर्दांत नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ। ना राहुल गांधी जी, ना प्रियंका वाड्रा जी एक बार भी सुरक्षा बल के जवानों को बधाई प्रेषित नहीं करती। ये इनकी पार्टी का इनका चरित्र है। इन नक्सलियों के साथ में मिलकर पिछले 5 साल में वो तांडव किए हैं कि 17 हमारे जवानों की लाशें पड़ी थी बीजापुर में, और इनके मुख्यमंत्री असम में चुनाव प्रचार कर रहे थे, 2 दिन बाद आए, तब उन लाशों का अंतिम संस्कार किया गया। ये किस मुंह से बात करेंगे? क्यों चाहेंगे नक्सलवाद समाप्त हो? और प्रदेश और देश की सरकार मिलकर यहाँ पर कार्य कर रही है, तो निश्चित तौर पर छाती में सांप लौटेगा। जिस प्रकार से वसूली जो वंचित किया गया था, नहीं है। नहीं, जहां पे झूठ परोसा जाएगा ऐसे डिबेट में कांग्रेस कभी शामिल नहीं होगी। आप काउंटर करने के लिए बैठे हैं सर, आप काउंटर करने के लिए बैठे हैं, अपनी बात रखिएगा, आपको मौका मिलेगा। एक मिनट, आपके पीठ पीछे कोई बात नहीं हो रही। आपने अपनी बात कही, वो अपनी बात कह रहे हैं, आपको लगता है कुछ गलत कहा तो आप काउंटर कीजिए, आप काउंटर कीजिएगा। कांग्रेस के लोग गौरी शंकर जी के साथ बैठते नहीं। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं डिबेट में बैठता नहीं। नहीं, आपको काउंटर करना है, अपनी बात कहिएगा, अपनी बात। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट अभय जी, गौरी शंकर जी, इससे देखिए डिबेट का कुछ सार्थक मतलब निकलना चाहिए, इससे डिबेट डिरेल हो जाएगी। मेरा गौरी शंकर जी सवाल आपसे ये है, एक मिनट राजनीतिक, मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक लांछन ना लगे किसी पर। हम जो मुद्दा है फोकस, वो कह रहे हैं कि नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। उन्होंने अपना आधार दे दिया कि पॉलिटिकल ब्लेम गेम की तैयारी हो रही है। आप कह रहे हैं खत्म होगा। तो मेरा सवाल गौरी शंकर जी आपसे ये है कि सरकार जो डेडलाइन का दावा कर रही है कि 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, उसके पीछे जो कॉन्फिडेंस है उसका आधार क्या है? आप अपना आधार बता दीजिए। पॉलिटिकल ब्लेम गेम में क्यों पड़ रहे हैं आप? नहीं, पॉलिटिकल ब्लेम गेम हम नहीं पढ़ रहे हैं, इनके पूर्व मंत्री पढ़ रहे हैं। और मेरा अभय जी से कहना, बहुत अच्छे प्रवक्ता है,
आप कायर नहीं फायर प्रवक्ता बनिए साहब, भागिए मत मुद्दे से। मेरा साफ कहना है, हम विकास के साथ का काम किए, हमने विकास भी किया है, गोली का जवाब गोली से दिया है। और आज तक हम नक्सलियों से कह रहे हैं कि सरेंडर कर दीजिए, हमको गोली चलाने का शौक नहीं है। अगर सरेंडर करेंगे तो निश्चित तौर प्रदेश की अच्छी बात है। इससे कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे नक्सली जो सरेंडर किए हैं, तो आपने मोटा मोटी ये बात कही कि 2 मोर्चों पर 3 मोर्चों पर लड़ाई की जा रही है, विकास के काम किए जा रहे हैं, नक्सलियों का बंदूक से भी सामना हो रहा है, नक्सलियों का स्वागत भी किया जा रहा है। मैं सीधे कमलकांत शर्मा जी का रुख करना चाहूंगा, जो राजनीति से परे, जिन्होंने ग्राउंड पर हकीकत को देखा है, पहले के भी हालात देखे हैं और अब के भी हालात देखे हैं। कमलकांत जी, मेरा सवाल आपसे, जिस तरीके से पूरी मुहिम अभियान आगे बढ़ रहा है, केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि नक्सल प्रभावित जितने भी इलाके हैं, जिस कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ है, जो 31 मार्च की डेडलाइन है, जिस पर ताम्रध्वज जी का कहना यह है कि उन्हें संशय है उस समय तक नक्सलवाद खत्म नहीं हो पाएगा, क्या इस स्पीड से काम ऐसे आगे बढ़ता रहा तो आप मानते हैं कि डेडलाइन जो रखी गई है उसके टारगेट को हासिल कर लिया जाएगा? मैं पूर्णतः इस बात से सहमत हूं। जिस हिसाब से, जिस गति से काम चल रहा है, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले झारखंड में 20 से ज्यादा टॉप नक्सल जो टेररिस्ट थे, नक्सलवादी थे, वो मारे गए। इसके अलावा आप पिछले दिनों से लगातार देख रहे हैं सरेंडर हो रहे हैं। अभी तक 2500 से ज्यादा नक्सल्स ने सरेंडर कर दिया जी। एक तरह की चेतना पूरी तरह से फोर्सेज में है और वो इसको सही अर्थों में ले रहे हैं। अभी आपने पिछले दिन देखा कि सुकमा में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ जिसमें कि जो घर वापसी कर चुके हैं नक्सल्स, उन्होंने कहा सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, और एक बहुत प्रभावी जो नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। तो ये कुल मिलाके जो सब चल रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो या आपका महाराष्ट्र हो, यहां लगातार तेजी से काम चल रहा है और इसमें डेडलाइन जो तय है उस पे टारगेट पूरा हो जाएगा, क्योंकि सवाल उस डेडलाइन पे उठाए गए हैं। देखिए, डेडलाइन पर सवाल तो अब मान लो कि आप जब घर की सफाई करते हैं पूरी तरह से, कहीं अगर वो देखने वाले तो बोले हाथ ऐसे करके करेंगे, वही बोले यहां थोड़ा सा कूड़ा रह गया। अरे अगर मान लो 2-4% नक्सल्स रह भी जाते हैं, जैसे अभी एक जो बता रहे थे कि भाई वो सब यहां भी रह सकते हैं, और आपने जो ताम्रध्वज जी का दिखाया था कि वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं रह सकते हैं। मैं इस बात में मानता हूं कि भाई 1-2% अगर कहीं रह जाए तो, लेकिन वो फिर प्रभावी नहीं है। भाई अगर 90% आपने खत्म कर दिया, जैसे पंजाब में हुआ था, पंजाब में पूरा टेररिस्ट खत्म कर दिए गए, लेकिन धीरे धीरे चलते रहे थोड़े बहुत। आप ये कह रहे हैं कि जो पहाड़ था अगर वो राई भर रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सफाई हो जाएगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रुक करता हूं उचित शर्मा जी का। उचित शर्मा जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है। जो ताम्रध्वज जी ने सवाल उठाया उसमें उन्होंने कहा कि वो यहां भी रह सकते हैं, वो किसी दूसरे राज्य में भी हो सकते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर भी रह सकते हैं। क्या वो केवल हथियारबंद नक्सलियों के बारे में बात कर रहे थे? क्योंकि ये भी सवाल उठता है जब जब नक्सलवाद का जिक्र आता है कि अर्बन नक्सल का मुद्दा भी आता है, उन्हें कवर फायर देने वालों का मुद्दा भी आता है, उन्हें वैचारिक सपोर्ट करने वालों का मुद्दा भी आता है। आपको लगता है कि ताम्रध्वज जी उस तरफ भी इशारा कर रहे हैं? देखिए अनंत, तो सबसे पहली बात तो उन्होंने इस चीज का विरोध नहीं किया है, उन्होंने इसका स्वागत किया है। गौर से जब उनके स्टेटमेंट को सुनिएगा तो मैं एकदम स्पष्ट रूप से सभी सरकारों की वस्तुस्थिति बता सकता हूं कि मैंने पहले भी देखा और अभी भी देख रहा हूं। पहली चीज तो वो बुजुर्ग नेता है, सीनियर नेता है, उन्होंने स्वागत किया है, लेकिन उनकी जो चिंता थी, उन्होंने चिंता व्यक्त की पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगा, और वो ठीक है, उन्होंने चिंता व्यक्त की, लेकिन 2-4% जैसे रिटायर्ड आईजी साहब कह रहे हैं वो भी लाजिम है कि हमेशा से हर चीज खत्म नहीं होती, कोई ना कोई छोटी मोटी चीजें रहती है, लेकिन उसको सहन किया जा सकता है या उसको भी बाद में खत्म किया जा सकता है। लेकिन प्रयास अच्छा है, नो डाउट। और मैं ये भी नहीं मानता, चाहे हमारे राय साहब की पार्टी कांग्रेस हो, चाहे गौरीशंकर जी की पार्टी हो, किसी ने मेहनत नहीं की है कि खत्म किया जाए। हमारे हर मुख्यमंत्री ने अपने अपने स्तर पे प्रयास किया है और बेहतर प्रयास किया है। जैसे किसी को दोष देना और पुराने सीएम का अपमान होगा, मैं कहूँ, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे अजीत जोगी हो, ये सब लोगों ने अपने प्रयास किया और उसी का नतीजा है। अब ये बात होती है कि हमने खत्म किया, क्रेडिट लेने बात है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब हम और आप बैठ के केवल राजनीति कर रहे हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके क्षेत्र में नक्सलवाद पनपे, समझे और बड़ा हो।
कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहता या कोई भी राजनीतिक दल इस तरीके के नहीं चाहता। अदरवाइज हमारे कांग्रेस ने, हमारे लोगों ने, हमने बड़े बड़े नेता खोए, भाजपा के हमने अपने बड़े कार्यकर्ता, बड़े अधिकारी, बड़े पदाधिकारी हमने खोए हैं। ये भी इस बात का भी दुख है, भाजपा के लोग भी बहुत शहीद हुए इन नक्सलों की वजह से, वो भी हमारे देश के नेता रहे हैं। कांग्रेस ने भी खोया, तो दुख सबको है। अब जो हो रहा है आनंद, वो पूरी राजनीति हो रही। अब मैं कहूं कि जो उनके बयान, उनने जो बोला है उसकी चिंता जरूर रहेगी, लेकिन हमने साफ कर दिया है, सब कर दिया। अब ये चीज है कि कांग्रेस को इसमें बहुत इल्जाम नहीं स्वागत करना चाहिए। तकलीफ ये है कि पिछली बार कि प्लास्टिक मुक्त तो छत्तीसगढ़ बना नहीं सके, रसायन मुक्त तो फसल ले नहीं सके, नशा मुक्त छत्तीसगढ़ तो ले नहीं सके। उस व्यक्ति ने दिल्ली से आके 15वीं विजिट है, पर आपको बताओ अनंत, 2 साल के अंदर 15 विजिट कर चुके हैं अमित शाह जी। उनकी विजिट और उनके मेहनत और उनके प्रयास से ये हुआ है, इसका हम सब स्वागत करते हैं और करना भी चाहिए। चलिए, 40 साल से जिस दंश को हम झेल रहे थे जी। अभय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ और एक सवाल मेरा आपसे जी। उचित जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप जी। उसकी पूरी क्रेडिट मैं कहूं कि ये डबल इंजन के जो आप पूछेंगे ना, अगर आपका सवाल हो कि डबल इंजन का एक फायदा अगर बताइए भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई को, तो मैं कहूंगा कि सबसे उल्लेखनीय डबल इंजन का फायदा मुझे उचित जी, मुझे ये भी लगता है कि जो इस अभियान में हमने देखा, क्योंकि नक्सलवाद को बहुत सालों से हम भी देखते आए हैं, करीब से देखते आए हैं, मुझे ये लगता है कि इस बार जो अभियान ये चला पिछले 1.5-2 साल में, इसमें जो तमाम राज्य सरकारें हैं, जो भी नक्सल प्रभावित राज्य हैं, उनका भी पूर्ण सहयोग रहा है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। मैं पार्टी के नाम में जाना ही नहीं चाहता, मैं उस विषय में पढ़ना ही नहीं चाहता। उनका सहयोग हुआ, एक संगठित एफर्ट हुआ, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हुआ, विजिलेंस उसके अंदर बहुत तगड़ा किया गया और उस पर 3 मोर्चों पे जो काम हुआ कि विकास के काम भी हो रहे हैं, नक्सलियों के लिए सरेंडर पॉलिसी भी लाई जा रही है, नक्सलियों के आगे पूरे ताकत से खड़े भी हैं। तो मुझे लगता है कि चौतरफा जो काम हुआ उसका एक समग्र नतीजा हमारे रूप में, इस रूप में सामने आता है। मैं अभय जी का यहाँ पर रुख करना चाहता हूँ। अभय सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब हमारे जवान फ्रंट पर हैं, ये मामला हमारी सीमाओं के अंदर का है और इसलिए मैंने कहा था कि आतंकवाद को नक्सलवाद से कंपेयर ना किया जाए, दोनों अलहदा हैं, दोनों में हिंसा है लेकिन अलहदा विषय है। मेरा आपसे सवाल है कि जब हमारे जवान फ्रंट पर हैं, ये कह रहे हैं कि आखिरी लैप की लड़ाई है इस समय, जब आखिरी लैप की लड़ाई में वो लोग हैं और ऐसे में अगर कोई ये संशय व्यक्त करे कि भी ये डेडलाइन पे खत्म होना मुश्किल है, तो क्या उसका असर हमारे जवानों के मनोबल पर पड़ेगा, या आप मानते हैं कि भाई ये चिंता भी होना जायज है ताकि इसको एड्रेस किया जा सके? देखिए, निश्चित रूप से इस डिबेट से ये संदेश जाना चाहिए कि जो भूमिका केंद्रीय मंत्री के रूप में अमित शाह की है, बार बार छत्तीसगढ़ आना, बार बार बस्तर जाना, इच्छा शक्ति प्रकट करना, तारीख तय कर देना, और उतनी ही इच्छा शक्ति जो हमारे सेंट्रल फोर्स के जवान हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस है, एसपीओ है, डीआरजी है, बस्तर बटालियन है, स्थानीय लोग जो पहले नक्सलियों को मदद करते थे, उनको छोड़ देना, वहां बिल्कुल जायज बात कह रहे हैं आप। ये तमाम चीजें जो हैं आज सफलता की ओर हमको ले जा रही है। तो मैं यही चाहता हूं कि इसमें राजनीति ना हो, राजनीतिक बातें ना की जाए, बात ये किया जाए कि 31 मार्च को हम सब चाहते हैं कि देश से नक्सलवाद समाप्त हो, उसमें छत्तीसगढ़ में शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री ने देश की बात की और सारे राज्य सहयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, जब बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा, जब बस्तर नक्सलियों से आजाद हो जाए, नक्सली कोई विदेश में तो आए नहीं है, नक्सली वहीं के लोग हैं, सरेंडर कर रहे हैं, फिर से ग्रामीण और मतदाता के रूप में जाके बस्तर में रहेंगे, तो विकास का काम कैसे होगा, विकास का काम कौन करेगा? और जो आशंका है कि बस्तर को खनिज को लूटने के लिए, बस्तर को खनिज को कहीं विशेष जगह भेजने के लिए, चलिए अभय जी, समय की कमी है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया श्रीवास जी की मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा। आपने अभय जी को सुन लिया, फाइनल जो उनका कमेंट है वो यही है कि सब चाहते हैं नक्सलवाद का खात्मा हो, लेकिन एक चुनौती उसके आगे चीजों को कंसोलिडेट करने की रहेगी, उसके लिए भी एक प्लानिंग रहेगी। इस पे आपका कमेंट? निश्चित तौर पे कांग्रेस के बड़े नेता भी राज्य सरकार के नक्सल मुहिम की तारीफ करते रहे हैं, चाहे टी.एस. सिंहदेव जी हो, चाहे अन्य वरिष्ठ नेता हो, और इनका साथ इसी प्रकार सकारात्मक तौर पर मिले, इसका हम भी स्वागत करते हैं। विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही, केंद्र सरकार का पूरा हमको सहयोग मिल रहा है, और अभी से यह शंका व्यक्त करना पूरी तरह से निराधार बात है कि उद्योगपतियों को दिया जाएगा, माइनिंग होगा। चलिए शिवाजी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है सर,
उचित सर आपका भी शुक्रिया, कमलकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अभय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने, आप सब ने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने नजरिए से रखी। तो एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, और इस उम्मीद के साथ कि नक्सलवाद जो डेडलाइन है उससे पहले या उस डेडलाइन तक खत्म हो जाएगा हमारे देश से, नक्सलवाद का न भी नहीं बचेगा। इस उम्मीद के साथ एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। एनडीटीवी पर खबरें जारी है।